Hello everyone. Today we are going to start a new chapter from economic class 9th and the title is people as resource. तो क्या नाम है बच्चे चैप्टर का? people as resource. पीपल को रिसोर्स कहा गया है, ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे। तो क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एक उसमें ह्यूमन कैपिटल हमने पढ़ा था। तो वो जो ये ह्यूमन रिसोर्स हैं वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि हम क्यों कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल क्यों कह रहे हैं। तो ये किस तरह से होता है वो देखिए। पॉपुलेशन इज एन असेस्ड फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। क्या कहा है बच्चे? इसमें कहा है कि पॉपुलेशन इज एन असेस्ड फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी, कि जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमी के लिए असेस्ड होनी चाहिए, असेस्ड होनी चाहिए, ना कि वो लायबिलिटी होनी चाहिए। अब ये बच्चे असेस्ड और लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी क्या है? असेस्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिव, और वहीं पर अगर हम बात करें लायबिलिटी की तो लायबिलिटी का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। कैसे? असेस्ड का मतलब है प्रोडक्टिव, क्यों हमारे लिए कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और लायबिलिटी का मतलब है अनप्रोडक्टिव, कि उससे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने कोई मशीन लगाई है, सपोज कीजिए हमने एक पैन बनाने की मशीन लगाई है और हमने उससे पैन बनाना शुरू किया। अब उससे पैन प्रोड्यूस हो रहे हैं, पैन बन रहे हैं, और हमने क्या किया, उसको मार्केट में सेल किया। पैन को मार्केट में सेल करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास मनी आई। तो क्या हुआ, हम उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ी, उससे हमारी जो इनकम थी वो बढ़ी। तो ये कि हमारे लिए क्या हो गई, वो मशीन हमारे लिए क्या हो गई, वो मशीन हमारे लिए एक एसेट हो गई, क्योंकि उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट इज़ अ एसेट। वहीं पर अगर हमने वही एक मशीन लगाई, हम अब एग्जांपल देख रहे हैं हम लायबिलिटी का। एसेट्स का तो हो गया कि हमने वो पैन बनाया, उससे हमारी सैलरी इंक्रीज हुई, उससे प्रोडक्शन हुआ। वहीं पर अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो वही हमने एक मशीन लगाई, उस मशीन से प्रोड्यूस तो कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि और उस पर खर्च किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस पर खर्च किया जा रहा है, उसकी रिपेयरिंग की जा रही है, रिपेयरिंग के पर खर्च किया जा रहा है, उसके बाद भी उससे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, वो हमारे लिए एक असेस्ट हुई नहीं, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, वो हमारे ऊपर एक बोझ बनकर रह गई है कि हम उसको ढो रहे हैं, उससे प्रोड्यूस कुछ नहीं हो रहा है। तो आए बच्चे समझ में कि असेस्ट और लायबिलिटी क्या है। असेस्ट का मतलब है कि हमारे लिए प्रोडक्टिव है, हमारे लिए कुछ उत्पन्न हो रहा है और उससे हमारी सैलरी बढ़ रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, या फिर मनी जनरेट हो रही है। वहीं पर जो लायबिलिटी है उसको हम ढो रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए एक बोझ हो गया है, वो उससे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होती है? देखिए बच्चे, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हो गई, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में कौन से? ये इसके 2 पार्ट्स हो गए। जो पूरी की पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड, एक तो कीजिए, ये हो गया डिपेंडेंट पॉपुलेशन और एक हो गया वर्किंग पॉपुलेशन। ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी है? तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो 1 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं और 65 to अबव, जो 1 से 14 तक के बच्चे हैं और 65 to उससे आगे की एज के जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, मतलब बूढ़े और बच्चे, यंग और ओल्ड एज, वो क्या है, डिपेंडेंट हैं। और वो डिपेंडेंट किस पर है? दूसरा क्या, वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है? 15 to 64, ये है वर्किंग पॉपुलेशन। और डिपेंडेंट किस पर है? इस पर है, ये जो है ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये है ह्यूमन कैपिटल। इसको इसके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाती है बच्चे? ये कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन कैपिटल में। ये ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए तो ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। तो वो ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होती है वो देखिए बच्चे। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, वही बात कर रहे थे ना कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे ह्यूमन कैपिटल में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही बताया है, ह्यूमन बिकम ह्यूमन कैपिटल
पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन किस में, इन्वेस्टमेंट किस में किया जाए। यहाँ पर हमने मशीन का एग्जाम्पल लिया था, तो हमने इन्वेस्ट किया था ना, उसमें इन्वेस्ट किया, हमने पैसे लगाए, उसमें मशीन खरीदी, उसमें उसको सेटअप किया, तभी तो हमारे लिए वो प्रोडक्टिव हुई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट किया जाए अगर एजुकेशन पर, पीपल्स की हेल्थ पर और उनकी ट्रेनिंग पर। अगर पॉपुलेशन की एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, उनकी ट्रेनिंग पर, उनको ट्रेनिंग दी जाए अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो क्या हो सकता है, वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। अगर एजुकेटेड लोग होंगे, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, उनको एजुकेटेड करेंगे, हेल्थ का उनका ध्यान रखेंगे, उनको लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, और वहीं पर उनके लिए अलग अलग जो रीज़न है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल में, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। आगे देखते हैं बच्चे, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं बच्चे। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि किसी के पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो वो कंट्री उससे डेवलप्ड कंट्री बन गई, रिच कंट्री बन गई। किसी के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वो उससे डेवलप्ड कंट्री बन गई। किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनसे वो डेवलप्ड कंट्री बन गई। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, या फिर बहुत कम है, स्कार्स है उनके पास, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री बन गई हैं। क्यों बन गई वो डेवलप्ड कंट्री? क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो ह्यूमन रिसोर्सेज पर किया। उन्होंने अपने लोगों पर, जो वहाँ के पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, उन पर इन्वेस्ट किया। और इन्वेस्ट कैसे किया कि उनको एजुकेटेड किया, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया, उनके लिए नई नई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कराएं, ताकि वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रो, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? थ्रो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे हम किसी फिजिकल कैपिटल क्या, जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली और वो बिल्डिंग हमने क्या किया, उसको किराए पर दे दी किसी फैक्ट्री वाले को, या फिर किसी को रहने के लिए हमने ऐसे ही किराए पर दे दी, तो क्या हुआ, रिटर्न में हमारे पास आ रहा है ना, हमारे पास रिटर्न में पैसे आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने वो खरीदी और उसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद हमारे पास रिटर्न आ रहा है। ऐसे ही जैसे हमने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया या फिर हमने बैंक में कोई पॉलिसी ली, तो उसके रिटर्न में हमारे पास क्या आ रहा है, उसके फ्यूचर में हमारे पास रिटर्न में आ रहा है ना, हमारे इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो वही जैसे फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास इंटरेस्ट आता है, वैसे ही अगर इन्वेस्ट किया जाए ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो हमारे पास फ्यूचर में क्या आएगा, वो कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी। कैसे डेवलप्ड हो जाएगी? क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे और उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी वो कंट्री के लिए कुछ कर पाएंगे। जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो उस काम को नहीं कर पाएंगे जो एक एजुकेटेड पर्सन कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज एज लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन। क्या कह रहा है यहाँ पर बच्चे? यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी के रिसोर्सेज से सुपीरियर है। अब ये सुपीरियर क्यों है? अभी हमने प्रोडक्शन के जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, हमने जो उसके फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें हमने लैंड कैपिटल को भी पढ़ा था कि उसमें 4 फैक्टर की ज़रूरत होती है, वो 4 मिलकर ही किसी भी प्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है दूसरे, जैसे लैंड और कैपिटल जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनसे सुपीरियर है। उनसे सुपीरियर क्यों है? माना कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, तो ये जो लैंड और कैपिटल ये अपने आप प्रोडक्टिव नहीं बन सकती है, अपने आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। प्रोडक्शन कौन करवाएगा बच्चे?
प्रोडक्शन आप करवाएंगे, प्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग कराएंगे। और वो कैसे? जब उनके पास किसी चीज़ की ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, तभी तो वो नई नई चीज़ों को इन्वेंशन कर पाएंगे, तभी तो वो नई नई चीज़ें बना पाएंगे। आज बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, वो अपने आप थोड़ी प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो क्या है? अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल उसमें डाल रहा है। तो वो यही इसमें बताया गया है कि जो लैंड है, कैपिटल है, वो अपने आप यूजफुल नहीं हो सकती है जब तक उसको ह्यूमन बीइंग ही उसको यूजफुल बनाता है। आगे समझिए बच्चे। ओके, नेक्स्ट वन। फॉर मैनी डिकेड्स इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कहा है कि बहुत दशक तक जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लायबिलिटी थी। लायबिलिटी क्यों? उसके पास एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन का जो हमारा परसेंटेज था वो बहुत कम था। अब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन बहुत कम था। लोग एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड नहीं थे, तो बहुत दशक तक वो लायबिलिटी ही बनी रही, वो एक बोझ बनी रही। लेकिन इट कैन बिकम प्रोडक्टिव बाय इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर, वहाँ की लोगों की हेल्थ पर, लोगों को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो वही पॉपुलेशन जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो लायबिलिटी थी, वो क्या बन गई? अब वो प्रोडक्टिव में कन्वर्ट होने लगी। अब वो एसेस्ट बन गई। एसेस्ट क्यों बन गई? एसेस्ट बन रही कि वो अब जो है वो जीएनपी में इंक्लूड हो रही है। अब जो वहाँ की ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन है उसमें वो बढ़ रहा है। अब जो मनी है वो जनरेट हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि अब जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बन गई है। और ह्यूमन कैपिटल कैसे बनी? क्योंकि इन्वेस्ट किया गया उसकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, उनकी ट्रेनिंग पर। उसने ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होकर क्या क्या चीज़ें की। तो इसी को, ये जो एक वर्ड, हमने दो वर्ड पढ़े थे, एसेट एंड लायबिलिटी, इसी को और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्टोरी को देखेंगे, दो स्टोरी। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।